हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र सीएम सुक्खू ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया। 54,928 करोड़ का बजट पेश किया गया। 2025-26 के लिए 58,000 करोड़ का बजट था। ये आपको बता दें, गाय का दूध 61 रुपए प्रति लीटर खरीदने की घोषणा की गई और भैंस का दूध 71 रुपए प्रति लीटर खरीदने की घोषणा हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में नई डेयरी समितियां खोलने की सरकार और हिमाचल को चिट्टा मुक्त करने का भी अभियान चलेगा। आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा की तरफ से बजट पेश किया गया। दिव्यांगों की पेंशन 1700 से बढ़ाकर 3000 रुपए का ऐलान किया गया। आज बजट पेश किया सीएम सुक्खू सरकार की तरफ से। अब प्रदेश में 700 निजी बस रूट भी देगी अब सरकार। आपको बता दें, हिमाचल में बजट पेश किया गया और सीएम सुक्खू की तरफ से ये वित्त मंत्री तौर पर बजट पेश किया गया। खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान की शुरुआत होगी। 12 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान रखा गया है। यहाँ पर हिमाचल के बजट में कई सारी योजनाएं और कई सारे यहाँ पर लोगों के लिए, जनता के लिए लाभ दिए गए हैं। जहाँ पर खेलो हिमाचल नाम से वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट इत्यादि खेल प्रतिस्पर्धाओं, ब्लॉक, जिला को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए। नशे के खिलाफ सरकार का बड़ा ऐलान किया गया। नशे पर भी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ नशे को लेकर यहाँ पर ऐलान किया गया। हिम चंडीगढ़ और सिरमौर के मोरनी में हिम पंचकुला नाम से नए शहर भी सरकार बनाएगी। आपको बता दें, जहां पर हिमाचल के बजट में अब शुभ विवाह योजना की भी शुरुआत की जाएगी। हिमाचल के लोगों के लिए अब शुभ विवाह योजना की भी शुरुआत होगी। साथ ही साथ बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए भी दिए जाएंगे। बीपीएल परिवारों को ये लाभ मिलेगा। साथ ही 10,000 हिमाचली को भी औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब औद्योगिक प्रशिक्षण भी लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। 10,000 लोगों के लिए यह प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के लिए 2,000 मासिक दिए जाएंगे। आपको बता दें, प्रशिक्षण के लिए 2,000 रुपए भी मिलेंगे लोगों को। और हिम स्टार्टअप योजना का भी ऐलान किया गया इस बजट में। हिम स्टार्टअप योजना का ऐलान कर दिया है। अब वहीं सीएम सुक्खू ने बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ाई है। आपको बता दें, सीएम सुक्खू ने बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ाई इस बजट में और वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 1700 से बढ़कर 3000 रुपए मासिक होगी। अब वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई, 1700 से 3000 रुपए बढ़ा दी गई है। नए वित्त वर्ष में नई औद्योगिक नीति लेकर अब सुक्खू सरकार आएगी। आपको बता दें, नई औद्योगिक नीति भी बनेगी और साइबर मित्रों की भर्ती का भी इस बजट में ऐलान किया गया है। साइबर मित्रों की नई भर्ती होगी अब, और इस बजट में ऐलान किया गया सीधी भर्ती के माध्यम से 50 महिला सब इंस्पेक्टर के पदों को भरने का भी ऐलान किया गया। सीधी भर्ती के माध्यम से 50 महिला सब इंस्पेक्टरों को भर्ती की जाएगी और 1000 पुलिस कांस्टेबल के भी अब पद भरे जाएंगे। हिमाचल में आज बजट पेश हुआ, जहां पर कई सारी योजनाएं लाई गई हैं और 200 किलोमीटर लंबी पुरानी पेयजल पाइपें भी बदली जाएंगी। आपको बता दें, 200 किलोमीटर लंबी पुरानी पाइपलाइन बदली जाएंगी। उच्च गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर 2,000 करोड़ का भी बजट लाया जाएगा और 3 नए रोपवे, बाबा बालकनाथ रोपवे भी दिए गए हैं। 3 नए रोपवे बनाने की बात कही गई है इस बजट में, जिसमें से श्री चिंतपूर्णी रोपवे, कुल्लू पीस रोपवे भी बनेंगे। आपको बता दें, हिमाचल का बजट पेश किया गया और यहां पर प्रदेश में 700 नए रूटों पर निजी ऑपरेटर्स को बस परमिट भी दिए जाएंगे। हिमाचल के बजट में अब 700 नए रूटों पर बस परमिट मिलेंगे। मेडिकल, टांडा कॉलेज, हमीरपुर और चमियाड़ा में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं भी बनाई जाएंगी। आपको बता दें, जहां पर हमीरपुर के लोगों को लाभ मिलेगा। आईजीएमसी हमीरपुर, नए चौक, टांडा में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा दी जाएगी। 2026-27 में एक फ्लैगशिप पॉलिसी इनिशिएटिव खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान आरंभ किया जाएगा। खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान आरंभ किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे की लत, विशेषकर चिट्टा जैसी घातक प्रवृत्ति से दूर कर खेलों के माध्यम से अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक जीवन शैली की ओर अग्रसर करता है। इस अभियान के अंतर्गत 12 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से 3 स्तरीय प्रतियोगिता क्रमशः ब्लॉक, जिला व राज्य स्तरीय खेलो हिमाचल चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी, जिनमें वॉलीबॉल, कबड्डी और क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल शामिल होंगे। इन प्रतियोगिताओं में 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 50,000 युवा भाग लेंगे। इन प्रतियोगिताओं के
प्रतियोगिता के आयोजन हेतु एक स्पोर्ट्स कैलेंडर तैयार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर नियमित खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास, युवा सेवा एवं खेल, पुलिस तथा जिला प्रशासन मिलकर करेंगे। महोदय, आगामी वित्त वर्ष में 2026-27 में हमीरपुर जिला के नदौन के क्रीड़ी ग्राउंड में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट क्रीड़ी नदौन को एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट सेंटर के रूप में क्रियाशील किया जाएगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शूटिंग, स्विमिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, योग, बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, जूडो, बास्केटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस थ्रो तथा शॉट पुट जैसे विभिन्न खेलों के लिए इंडोर एरेना, उच्च गुणवत्ता वाला आवासीय सुविधा, खेल विज्ञान, फिटनेस एवं रिकवरी सेंटर, पेशेवर कोचिंग एवं प्रशिक्षण हॉल, स्विमिंग पूल तथा वेलनेस अवसंरचना उपलब्ध होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक ऐसा एक्सीलेंस सेंटर बनाया गया है जो इस जून में तैयार हो जाएगा। उसमें पूरे नेशनल के स्पोर्ट्स टूरिज्म को हम बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद और पूरे विधानसभा क्षेत्रों में हम इस प्रकार के छोटे खेल स्टेडियम बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और मैं चाहूंगा कि विपक्ष के लोग भी वहां आकर देखें कि हमने क्या बनाया है। मैंने कोई सिराज में वो नहीं बनाए रेस्ट हाउस और हेलीपैड, मैंने युवाओं के खेल के लिए बनाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन व्यापक सुविधाओं के साथ यह कॉम्प्लेक्स युवाओं की प्राथमिकता पहचान दीर्घकाल अगले 2 साल में सब जगह बनेंगे, चिंता न करो। इन व्यापक सुविधाओं के साथ यह कॉम्प्लेक्स युवाओं की प्रतिभा पहचान, दीर्घकालिक खिलाड़ी विकास और उच्च प्रदर्शन परीक्षण का केंद्र का बनेगा। यह अत्याधुनिक खेल परिसर प्रदेश के युवाओं एवं खिलाड़ियों के लिए समर्पित होगा तथा इसे अगस्त 2026 तक, जून अगस्त 2026 तक आम जनता एवं खिलाड़ियों के समर्पित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये राज्य के भीतर ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ अनुरूप प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही यह परिसर राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप, प्रशिक्षण शिविर और टूर्नामेंट आयोजित करने का प्रमुख स्थल होगा, जिससे हिमाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर प्रमुख स्थान पर उभरेगा। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार कल्पा, घुमारवी व कटासियन का स्टेडियम का भी इसी वर्ष निर्माण करेगी। हमारी सरकार स्पोर्ट्स इकोटूरिज्म को सुदृढ़ करने और भावी चैंपियनशिप को तैयार करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026 में एक व्यापक नीति पहल आरंभ करेगी और जयसिंहपुर में भी इसका निर्माण किया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा, और ये सारे अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ जगह देते हैं, उतनी जगह उपलब्ध होती है, तो आपके क्षेत्रों में भी खेल को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। और इस नहीं, कई जगह देखिए फॉरेस्ट लैंड नहीं है, ये यहाँ जगह बनाए जा रहे हैं, हाँ बना देंगे। इसमें जहां फॉरेस्ट लैंड है वहां बनाने में दिक्कत आती है, जहां फॉरेस्ट लैंड नहीं है और वहां सरकारी लैंड अगर आप हमको उपलब्ध करवाएंगे तो पूरे हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के स्टेडियम बनाने की हम उपयोग करेंगे। इस पहल के अंतर्गत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गैर सट्टेबाजी आधारित ई स्पोर्ट्स एवं खेल आधारित डिजिटल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संबंध में ऐसे ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा जो ओलंपिक के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि चेस, वर्चुअल साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, रेसिंग, सिमुलेशंस, वर्चुअल सेलिंग तथा वर्चुअल ताइक्वांडो जैसी खेल आधारित स्पोर्ट्स सिमुलेशन ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता, जिसका स्वरूप पूर्णतः खेल प्रतिस्पर्धा पर आधारित होता है।